दोस्तों, आज की कहानी है भाभी, मुझे तो मेरी बहुओं ने अपने घर का ताला बना दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जहाँ जाएगी कह देगी अम्मा जी की तो उम्र होने चली ना, कहाँ इधर उधर करेगी, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्या करेंगे। अरे ऊपर नीचे का क्या, ऊपर तो एक दिन जाना ही है। कोई अमर पीकर तो नहीं आई, मैं ना कम से कम घूम फिर लेने दो, थोड़ी बार की आवो हवा में भी तो ले लेने दो। शांति देवी बोली जा रही थी जब से दोनों बहुओं को अपने बैग और ट्रॉली बालकनी में साफ कर सूखने डाले देखा था। उन्हें आभास हो गया था कि जरूर बाहर जाने का न्योता आया कहीं से और बहुएं वहाँ की तैयारी में लगी हैं और एन वक्त पर बताए कि उन्हें ताकि न वो जा सके न जाने की जिद कर सके। दरअसल 80 साल से ऊपर की शांति देवी अपने सारे काम खुद निपटाती थी, थोड़ी बहुत मदद बहुओं की भी कर देती थी। कहने को कोई छोटी मोटी बीमारी भी नहीं थी, पर उम्र के इस पड़ाव पर बेटे बहू डरते थे कि कहीं ट्रेन बस पर चढ़ने उतरने में दिक्कत होने से उन्हें परेशानी ना हो जाए, तो कहीं से न्योता आता तो सारे लोग जाते और शांति जी को वो घर पर ही छोड़ जाते। गांव वाली लक्ष्मी पास की थी, वो रात को उनके साथ आकर सो जाती और बाहर एक वफादार आकर सो जाता, इससे घर की भी सुरक्षा हो जाती और माता जी भी अनावश्यक भाग दौड़ और परेशानियों से बस जाती। उन्हें खुश करने के लिए बेटे बहू ये भी कह देते यहाँ पे, तभी तो हम सारे कहीं तनाव मुक्त होकर जा भी सकते और रह भी सकते। जिस पर वह गुस्से से कहती, हाँ हाँ सडाओ माँ को सड़ने की झाड़ पर, मुझे पता है, मैं तो सिर्फ घर का ताला हूँ और कुछ नहीं। खैर यही चल रहा था, पर आज बालकनी में ट्रॉली और बैग देखकर शांति देवी के मन में हलचल मची थी। इस बार पता नहीं कहाँ जाने का प्रोग्राम है। इनका सोच ही रही थी कि उनका छोटा सा फोन गनगना उठा। हेलो मामी जी प्रणाम, कौन बोल रही हो? अच्छा अच्छा समझ गई, कमल की पत्नी मेरी प्यारी बहू संध्या बोल रही हो ना। खुश रहो बेटी सौभाग्यवंती भव, सब कुशल मंगल तो है ना? सब बढ़िया मामी जी, आपके आशीर्वाद से शिल्पा की शादी तो हो गई है, बताया तो होगा ही आपको सबने। हाँ हाँ बताया तो होगा ही, पर आजकल उतना याद भी कहाँ रहता है। बहू इनकी तैयारियां तो चल रही हैं जोरों शोरों से, कब की शादी है? इसी 12 को है मामी जी, और आपको अलग से फोन इसलिए किया है कि आपको भी आना पूरे परिवार में ले देकर। आप ही तो एक बुजुर्ग है, बिना आपके आशीर्वाद की शादी होगी भी कैसे? बहू जाने का तो मन मेरा भी है शिल्पा बेटिया की शादी में, पर तुम तो जानती हो ना मेरी उम्र के चलते बच्चे मुझे कहीं ले जाना नहीं चाहते, उनको डर लगता है ट्रेन बस चढ़ने मैं। माँ कहीं ये ना बोल जाए, सच पूछो तो जाने की इच्छा होते हुए भी बस और ट्रेन का सोच कर तो मुझे भी डर जाता है। अब तो मजबूरन घर का ताला ही बन जाती हूँ मैं। हाय ऊपर जाए आपके दुश्मन। मामी जी आप ट्रेन बस की चिंता ना करें, मैं आपको गाड़ी भेजकर मंगवाऊंगी और गाड़ी से ही भेजूंगी, बड़ी वाली गाड़ी जिसमें आप चैन से सोकर आ सके और जा सके। जब ये बात बेटे बहुओं को पता चली तो उन्हें लगा कि बेटी की शादी। अम्मा जी की भी बहुत इच्छा थी उसका ब्याह देखने की, क्योंकि खानदान की तीसरी पीढ़ी की सबसे बड़ी बच्ची वही थी और संध्या भाभी बार बार सबको फोन कर कर के इतना आग्रह कर रही हैं तो उनका ज्यादा खर्च क्या करवाना, क्योंकि भाई की बड़ी लग्जरी प्राइवेट गाड़ी एक तरफ से 12-13 हजार से कम में नहीं होने वाली थी, तो वो ने सोचा 25-26 हजार का भार क्या उन पर डालना। इस तरफ से तो वे सारे लोग गाड़ी करके चले जाएंगे, रही उधर से आने की बात तो वो
संध्या भाभी दे देगी गाड़ी का खर्च। भाभी ने तो प्रस्ताव सुनती हामी भर दी और ये भी कह दिया तुम्हारे भैया साथ जाकर छोड़ आएंगे। बहुत दिनों के बाद 8-9 घंटे का सफर करने में शांति देवी थक तो गई, पर जाहिर नहीं किया, वरना अगली बार का पता भी कटने का डर था। दर्द निवारक गोलियां चुपके से खा खा कर खूब एक्टिव रही शांति जी। शादी ब्याह सब अच्छे से निबट गया। अब शांति जी सूखी बहुत दिनों बाद कहीं निकली थी तो घर से मन बनाकर और सबको बोलकर निकली थी कि वो 8-10 दिन रह कर जाएगी। संध्या बहू ने गाड़ी से भेजने का करार किया हुआ ही था, तो बेटे बहू भी निश्चय होकर विदाई के बाद निकल लिए। सारे अतिथियों के निकलने के बाद संध्या भी थक चुकी थी। एक तो वह खुद माइग्रेन की मरीज थी, उस पर से इतना बड़ा समारोह, उसे तो 2-3 दिन तक होश ही ना था। इधर जिद से शांति देवी रह तो गई थी, पर खाली घर में उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। जो लोग बसे थे उनमें से किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह शांति जी के पास बैठे और उनका मन बहलाए। अब लंबे समय से घर में रह रही शांति जी को रह रह कर अपने घर की याद आती। रोज शाम को जाते वक्त लक्ष्मी का वो तेल लगाकर मालिश करना याद आता। 4 दिन से हलवाई के तेल मसाले वाले खाने से पहले ही उन पेट बिगड़ा पड़ा था, और अब तो गिने सुने आदमी थे तो 2-3 दिन तक बसा हुआ खाना ही गर्म करके सड़ने वाला था। ये अलग बड़ी परेशानी थी। घर में तो सब उनके हिसाब से होता था, पर यहाँ वो पूरी तरह लाचार थी। 8-10 दिन रहने की सोच रखने वाली शांति जी ने तीसरे दिन छोटे बेटे को फोन लगाया। वो घर में सबसे समझदार भी था और माँ को सबसे ज्यादा प्यार भी करता था, तो उसे शांति देवी ने समझाया, विजय बेटा, मेरा तुम लोगों के बिना बिल्कुल जी नहीं लग रहा, पर मैं अगर संध्या बहू को कहूँगी तो उसे बुरा लगेगा। एक काम करो ना, कोई बहाना बनाकर संध्या से कहो वो कल ही गाड़ी बुलवा दे मेरे लिए, और हाँ, घर पर अपनी बीवी और भाभी को भी वही बहाना बताना, वरना वो दोनों मेरा मजाक बनाएगी कि रहने का तो बड़ा शौक था पर रह नहीं पाई। समझदार विजय ने माँ की बातों और भावनाओं को समझकर लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की अंतिम तिथि की बात कहकर संध्या को फोन घुमाया। भाभी, आप माँ को कल ही भेज दो, उनको यहाँ पेपर वर्क के। विजय भैया, एक बात कहूँ, मेरा तो अभी भेजने का मन ना था मामी को, पर इतनी जरूरी बात है तो आप लोग ही आकर ले जाइए ना मामी जी को। पर भाभी, आपने तो कहा था ना कि आप माँ को बड़ी गाड़ी से भैया के साथ भेज देगी। फिर अरे भैया, लोग तो ऐसे कहते ही हैं, अपनी तरफ बसे कि हम मंगवा लेंगे, भिजवा देंगे, पर सोचिए ये खुद आपको अच्छा लगेगा क्या? आखिर कमी क्या आप लोगों के पास? वैसे भी शिल्पा की शादी के बाद हाथ बहुत खाली हो रखा। हाँ, अगर आप कहे तो ट्रेन पर मैं खुद जाकर अच्छे से बिठा आऊंगी, आप वहाँ उतार लेना, या फिर आप एक काम करो ना, अभी मामी जी को आकर ले जाओ गाड़ी से। हमारी स्थिति सुधरती मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी, और मैंने ये सोचकर थोड़ी कहा था कि 3 दिन बाद ही भेजना पड़ेगा। मामी जी को महीने भर रहती तो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेती मैं तो। सारी बात जब विजय ने शांति को बताई तो बुढ़ापे में भी उनका खून उबाले मार उठा। अच्छा, ऐसा कहा उसने, और मैं क्या कोई सड़क पर की आदमी हूँ? इज्जत से आई हूँ, इज्जत से जाऊंगी, और पैसों का क्या, अपना पैसा ही नहीं दो कमाई और लायक बेटे मेरे सस का, उसने मुझे क्या कमी है? उसी दिन शांति देवी घर लौट आई और आती सबसे कह दिया, अपना घर दुनिया में सबसे अच्छी जगह, अब कोई लाख बुला ले, मैं कहीं भी किसी के भी घर नहीं जाने वाली। जिसको मुझसे मिलना मेरा आशीर्वाद चाहिए वो मेरे घर आए, मेरे पास आए। 8 दिन बाद छोटी बहू ने सहूल की, अम्मा जी, आपके मायके से फोन आया है, भतीजे के बेटे का मुंडन है, आपको स्पेशल बुलाया है।
उसे मेरे फोन पर फोन करने कह देना, मैं कह दूंगी मुंडन करके मेरा आशीष दिलवाने मेरे पास लेते आए। मैं तो अब सीधे ऊपर वाले के घर जाऊंगी और जब तक नहीं जाती अपने घर का ताला बनी रहूंगी। इतनी सी बात बोलकर वहां जाना भी जरूरी था। एक बार सबक मिलना भी चाहिए। मन ही मन सोचते सोचते मुस्कुरा पड़ी शांति देवी। मैं तो अपने घर का ताला ही ठीक